श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गणेश जन्म की कथा। देखिए, गणेश जी का जन्म कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग प्रकार से हुआ है। एक कल्प की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थीं। जया और विजया उनकी सखियाँ थीं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि अपने पास कोई व्यक्तिगत गण होना चाहिए जो हम लोगों की आज्ञा का पालन करे। शंकर जी के पास तो नंदी, भृंगी आदि बहुत से गण हैं, परंतु वे आपके काम में नहीं आ सकते। वे तो शंकर जी की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानेंगे और आपकी आज्ञा को ठुकरा देंगे। इसलिए आप कृपा करके किसी व्यक्तिगत गण की रचना कीजिए। पार्वती जी ने विचार किया कि नंदी कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे व्यक्तिगत गण की क्या आवश्यकता है। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। माता पार्वती जी स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने नंदी को बुलाकर कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरेदारी करो। अगर कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसे भीतर मत जाने देना। नंदी ने कहा, जैसी माँ की आज्ञा। आज नंदी तो पहरेदारी करने लगे, माता पार्वती जी स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर जी आ गए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया। नंदी ने उन्हें रोक लिया और बोले, प्रभु माता जी स्नान कर रही हैं, अभी आप अंदर मत जाइए। शिव ने कहा, वे स्नान कर रही हैं तो करने दो, मुझे भी आवश्यक काम है। अब नंदी बेचारे भगवान शंकर को कैसे रोक पाएँ। शंकर जी अंदर चले गए। उन्होंने स्नान करते समय शिव को देखा, बेचारी लज्जा से सिकुड़ गईं। जब शंकर जी चले गए तो पार्वती जी ने स्नान करने के बाद नंदी को बुलाया और कहने लगी, नंदी तुमने शिव को मेरी आज्ञा के बारे में नहीं बताया था। नंदी ने कहा, माते मैंने सब कुछ बताया, परंतु वे माने ही नहीं। मैं उनका सेवक हूँ तो अपने स्वामी को कैसे रोक सकता था। अब पार्वती जी ने सोचा कि सखियाँ ठीक कहती हैं, मुझे किसी व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य करनी चाहिए। अगर मेरा व्यक्तिगत गण होता तो सहज में शिव को अंदर नहीं आने देता। अतः पार्वती जी ने अपनी देह से मैल उतारा और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली जो महाबली और पराक्रमी था। उस पुरुष को दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान करके आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहो। दरवाजे पर कोई आए तो पहले मेरा आदेश प्राप्त करो, तभी उसे अंदर जाने दो। उस पुरुष का नाम उन्होंने गणेश रख दिया और एक छड़ी प्रदान की। गणेश जी पहरेदारी करने लगे। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही थीं। द्वार पर गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। भगवान शिव आ गए। उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने उन्हें रोक लिया कि गणपति ने उनको रोक कहा, आदेश नहीं है माता का, इसलिए यहीं रुक जाओ देव, अपमान करो मत नाता का। उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले माता पार्वती से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। अतः माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। भगवान शंकर ने विचार किया कि बड़ा अजीब व्यक्ति है, पार्वती का पुत्र बता रहा है या पता नहीं कब पैदा हो गया। बोले, मूर्ख, तू पार्वती का पुत्र है तो मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे शंकर जी कहते हैं। गणेश ने कहा कि आप कोई भी हो, परंतु मैं माता पार्वती की आज्ञा के बगैर तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिवगणों ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप यहाँ से जाइए, तब तक मैं इस बच्चे को समझाता हूँ। शिवगणों ने समझाया कि तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे यह भगवान शिव हैं जो सारे विश्व का संहार करते हैं, इन्हें जाने दो, अन्यथा तुम इनके हाथों से मारे जाओगे। गणेश जी हंसे और बोले, जिसकी माँ ने अपने पुत्र को अजर अमर होने का वरदान दिया हो, उसे भला कौन मार सकता है। मैं युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। अब शिवगणों ने शिव से जाकर पूछा कि प्रभु, वह पार्वती का पुत्र बता रहा है,
युद्ध करने के लिए तैयार है, क्या करना चाहिए? शिव ने कहा तुम सभी गण मिलकर जाओ और उसे द्वार से हटा दो। आज नंदी भृंगी आदि गण जाकर पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस दरवाजे को छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा मैं जबरदस्ती उठाकर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। गणेश जी ने कहा आओ तुम लोगों की शक्ति को ही पहले देख लिया जाए। गणेश ने अपनी छड़ी घुमाई, जिसके मार से सारे गण व्याकुल होकर भाग खड़े हुए। भगवान शंकर एक शिलाखंड पर एकांत में बैठे हुए थे। उसी समय वहां देवर्षि ने आकर उन्हें प्रणाम किया। देवर्षि ने कहा प्रभु आज आप यहाँ अकेले उदास मुद्रा में क्यों बैठे हैं? शिव ने कहा नारद मेरे द्वार पर एक बालक छड़ी लिए खड़ा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने देता और अपने को पार्वती का पुत्र बता रहा है, इसलिए मैंने अपने गणों को भेजा है। नारद ने कहा कि प्रभु आपके गण उस बालक की मार खाकर वापस आ रहे हैं। नारद जी तो इतना कहकर चले गए। शिव ने ब्रह्मा विष्णु का ध्यान किया और बोले तुम इस समस्या को सुलझाओ। ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण बनकर गणेश जी के पास पहुँचे। उन्हें आते हुए देखकर गणेश जी ने अपनी छड़ी उठाई। गणेश जी ने कहा कि आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाइए, मैं माता की आज्ञा के अतिरिक्त किसी की बात नहीं सुन सकता हूँ। आज ब्रह्मा विष्णु भी चले गए। इधर शिवगणों ने जाकर शिव से कहा प्रभु वह बालक बहुत पराक्रमी है, हम लोग उसकी शक्ति के आगे हार गए। और यह सुनकर शिव शंभु के नेत्र हो गए लाल, क्रोध बदन में भर गया, लगी धधकने ज्वाल। अब तो ऐसा समाचार सुनकर भगवान शिव के क्रोध से नेत्र लाल हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र, कार्तिकेय, भूत प्रेत और पिशाचों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ और उस बालक को वश में करो। अब तो सभी मिलकर गणेश जी पर टूट पड़े। घमासान युद्ध होने लगा कि ढप ढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। आज घमासान युद्ध हो रहा है। गणेश जी की मार से शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। इंद्र का वज्र बेकार हो गया, कार्तिकेय के सारे अस्त्र विफल हो गए। जिस समय पार्वती को पता चला कि मेरे अकेले पुत्र पर तमामों योद्धा आक्रमण कर रहे हैं, मुझे पुत्र की सहायता करनी चाहिए, अस्तु पार्वती ने अपने शरीर से 2 महाशक्तियों को प्रकट किया और आदेश दिया जाओ तुम गणेश की सहायता करो। अब तो वे देवियां प्रत्यक्ष और परोक्ष होकर युद्ध करने लगीं। उनके युद्ध से समस्त योद्धा भाग खड़े हुए और भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। उन्होंने कहा नाथ उस बालक को वश में करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। यह सुनकर शंकर जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। शिव ने अपनी विशाल सेना बनाई और सेना के बीच में खड़े हो गए। विष्णु जी भी आ गए। संगीत का वातावरण बन गया। शिवगण नृत्य करने लगे, विष्णु जी गीत गाने लगे। उन्होंने शिव से कहा कि मैं इसे संगीत द्वारा मोहित करता हूँ, तब तक तुम इसका वध करो। अब तो महाशक्तियाँ गणेश जी को अपना पराक्रम देकर अंतर्ध्यान हो गईं। विष्णु जी ने गणेश जी को मोहित कर दिया। इसी बीच शिव ने अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी पर चलाना चाहा। गणेश जी समझ गए। उन्होंने माता पार्वती का स्मरण करके शक्ति का प्रहार किया। शिव के हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर जा गिरा। अब तो 10 भुजाधारी शिव ने अपना धनुष संभाला। गणेश जी ने परिघ का संधान किया। शिव का धनुष छूटकर दूर जा गिरा और उनकी 5 भुजाएं घायल हो गईं। अब तो शिव ने 5 हाथों में 5 त्रिशूल उठाए। गणेश जी ने परिघ के द्वारा उन्हें निष्फल कर दिया। यह देखकर शिव सेना भाग खड़ी हुई। भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने गणेश जी की प्रशंसा करते हुए कहा मैं तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हूँ, तुम निश्चय ही महावीर हो। गणेश जी ने विचार किया कि विष्णु मेरी प्रशंसा करके चक्र का प्रहार करना चाहते हैं। आज तो उन्होंने पहले ही परिघ का संधान कर दिया। अब तो विष्णु को चक्र छोड़ना पड़ा। चक्र ने परिघ को तोड़ डाला। गणेश जी ने टूटे परिघ से विष्णु पर प्रहार किया। गरुड़ ने उनके प्रहार को निष्फल कर दिया और मौका पाकर शंभु ने
किया सूल का वार, मस्तक कटकर गिर गया, छाई जय जयकार। किसी बीच मौका पाकर भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी के गर्दन पर मारा, शीश कट गया। शंकर जी की जय जयकार होने लगी। अब तो पार्वती को जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र का शीश शंकर जी ने काट दिया है, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि अब जितने देवता हैं सभी मौत के घाट उतरेंगे। उन्होंने अपने शरीर से हजारों शक्तियों को उत्पन्न करके आदेश दिया, जाओ और प्रलय मचा दो। अब तो महाशक्तियाँ जाकर प्रलय मचाने लगीं, देवताओं को पकड़ पकड़ कर खाने लगीं। देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे, उन्होंने कहा विधाता मेरी रक्षा करो। उस समय ब्रह्मा ने ध्यान धर कर देखा तो पता चला कि ये पार्वती की शक्तियाँ हैं। उन्होंने देवताओं को बताया। शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया है। देवताओं ने कहा ब्रह्मन, महाशक्तियों को कौन रोकेगा? ब्रह्मा ने कहा ये हमारे वश की बात नहीं है, चलो विष्णु जी से पूछते हैं। विष्णु जी ने कहा कि इसके लिए तो शंकर जी के पास चलना होगा। शिव ने कहा कि ब्रह्मन, तुम पार्वती जी के क्रोध को शांत करो। आज यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता डर रहे हैं कि पार्वती जी के क्रोध को कैसे शांत करें। कि क्रोध देख कर डर रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, किस प्रकार से मिटेगा दारुण कठिन कलेश। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद आ गए। त्रिदेवों ने कहा देवर्षि, अब आप ही कोई उपाय बताओ जिससे संकट का विमोचन हो। नारद जी ने कहा कि हे त्रिदेवों, इसके लिए आप सभी को जगदम्बा की शरण में चलकर उनकी स्तुति करनी पड़ेगी। आज देवर्षि नारद को आगे किया। माता पार्वती के पास पहुंचकर सभी देवता स्तुति करने लगे कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। आज स्तुति को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा देवताओं, सर्वप्रथम तो मेरे पुत्र को जीवन दान मिले और इसके बाद सारे देवताओं में वो पूज्य बने। शिव ने कहा देवी, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूँ। शिव ने विष्णु को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा को प्रस्थान करो, मार्ग में सबसे पहले जो जीव मिल जाए उसका शीश काट कर ले आओ। विष्णु जी ने उत्तर दिशा को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम मार्ग में उन्हें एक दांत का हाथी मिल गया, उसका शीश काट लिया और ले आए। गणेश जी के धड़ से उस शीश को जोड़कर जीवन दान दिया, जिससे उनका नाम गजानन पड़ गया। उस हाथी का एक ही दांत था, इसीलिए गणेश जी का नाम एक दंत भी है। माता पार्वती ने गणेश जी को गोद में उठा लिया और लाड प्यार करने लगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।